दोस्तों, झारखंड जमशेदपुर से जोशी जी हैं, पूरा नाम नहीं लूँगा। उनका प्रश्न आया है बहुत ही महत्वपूर्ण। वो कह रहे हैं, गुरुजी वर्तमान में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खासकर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चरमरा गई है, कर्जे की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है और खर्च चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और आप एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से है, विप्रवर हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपकी हथेली में इसका कारण भी स्पष्ट दिख रहा है। इसका कारण है, आप देखेंगे मंगल क्षेत्र से निकलती हुई ऐसी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, अगर ध्यान से देखें। और ये रेखाएं सबसे पहले क्या कर रही है कि आपके जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहली मुश्किल यही आ रही है आपके जीवन में कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, आप देखेंगे आपकी करियर और धन की लकीर को भी ये काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा, आप देखेंगे तो मस्तिष्क की लकीर को भी काट रही है ये रेखा। जब ये मस्तिष्क की लकीर को काटती हैं तो व्यक्ति के जीवन में दिन रात तनाव की स्थिति देती हैं, डिप्रेशन की स्थिति में ये ला देती हैं। और फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है हृदय की रेखा पे भी आघात करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो रिश्तों का जो भी जान पहचान है, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हैं, चाहे वो जो है आपके अंदरूनी रिश्ते हैं, पारिवारिक सामाजिक जैसे भी रिश्ते हैं, इन रिश्तों का जो आपको सुख मिलना चाहिए उन रिश्तों का भी सुख नहीं मिल पा रहा है। ठीक। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब राहु के क्षेत्र में गुणा का चिन्ह होता है ना, तो राहु के भयंकर जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नौकरी छूट जाती है। अगर किसी इष्ट की कृपा हो गई, आपकी जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो आगे आ गए तो आपकी नौकरी बच सकती है, लेकिन उसमें घर का पूरा होना मुश्किल सा हो जाता है। न तो व्यक्ति छोड़ सकता है, न व्यक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये फंस जाता है। अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो व्यापार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेता है। कई बार अस्थिरता इसमें पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है। अगर इन चीज़ें आप बच गए थोड़ा बहुत इन चीज़ों से, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं धन हानि होगी और उस धन हानि के कारण हो सकता है आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और उस दलदल से उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये इस चीज़ को बताता है। तीसरी अगर हम बात करें, अगर व्यक्ति इन चीज़ों से बच गया ऐसे में, तो फिर किसी वाद विवाद में उलझ जाता है, फिर कोर्ट कचहरी का व्यक्ति के ऊपर मामला आता है, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन मामला का समाधान नहीं हो पाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई है आपके जीवन में, जो भी व्यक्ति इन वीडियो को देख रहा है अगर उसके हाथ में ये है, तो फिर आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर या तो एक्सीडेंट वगैरह होगा, उससे परेशानी होगी, या तो कहीं ना कहीं जो है किसी का ऑपरेशन हो जाएगा, भले ही उसके बाद राहत मिले लेकिन करवा लेगा। अगर ये भी नहीं हुआ है तो फिर रहस्यमयी बीमारी आपको घेरने वाली है, ये समझना चाहिए और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए। अब पहला कारण ये है आपकी आर्थिक स्थिति और कर्जे का और आपकी कदम कदम पर मुश्किलों का। ये बहुत ज़्यादा तूफान आपके जीवन में दे रहा है। दूसरा कारण है, आप देखेंगे आपका देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है ना,
तो परिवार को लेके व्यक्ति के अंदर चिंताएं रहती हैं, किसी भी रूप में हो, ये तनाव की स्थिति देता है। खास करके दाम्पत्य जीवन, संतान को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके और भी कुछ चीज़ें हैं उनको लेके ये तनाव देता है। और यहाँ पे अगर ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए, यहाँ से राहु की स्थिति आ जाए, ठीक है ना, और यहाँ से सूर्य भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड ना करे, तो फिर ये गुरु चांडाल योग बनाता है। और सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है, धन की दिक्कतें बढ़ा देता है ये। ऐसा व्यक्ति कई भी पूजा पाठ कर ले, लगा तो रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात, ये अगर राहु के साथ आ जाए तो घर के बुजुर्गों का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, या तो उनके साथ संबंध खराब हो जाते हैं, या बुजुर्गों से व्यक्ति दूर रहता है, या बुजुर्गों को परेशानी रहती है और उसकी वजह से भी व्यक्ति को जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात, ऐसे लोगों को जीवन में तरक्की नहीं मिल पाती है। बस व्यक्ति गुजारा कर ले वही बहुत है। कई बार ऐसा होता है, कुछ मामलों में इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन वो इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और गुरु ज़्यादा खराब हो जाए, राहु की स्थिति ऐसे आ जाए, तो मैंने कहा ना कहीं या तो छोटा मोटा आपको जो है एक्सीडेंट होगा, या तो आपके स्वास्थ्य खराब होगा, या तो ये डायबिटीज देता है, या लीवर की दिक्कत देता है, ये मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और गुरु खराब हो तो इंसान को शिथिल बना लेता है, और खराब गुरु व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। संघर्ष की सीमा इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि व्यक्ति के जीवन में केवल निराशा ही हाथ लगती है, जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, केवल झेलना भर रहता है कि पाप कर्म झेल रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो है चीज़ें आ जाती हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, और व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और देखिएगा, कहीं ना कहीं वंश में या तो पितृ दोष दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या तो भूमि दोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी के कारण गुरु चांडाल योग उत्पन्न हुआ है। सूर्य भी यहाँ पे कोई विस्तार या फैलाव नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक्यूरेट उपाय दे रहा हूँ आपको, हल्का समय तो लगेगा, थोड़ा धैर्य बनाएं और पूरी तरह से जो है उस पर आएँ। बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि संक्षेप में है और आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना। एक प्रश्न का उत्तर इतनी 10 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छा होता है, और उपाय में लिख के ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। मन से कीजिएगा, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।